ओके, हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सचिन। स्टार्ट करते हैं हमारी द हिंदू न्यूज़पेपर एरर्स प्रैक्टिस की आज टेस्ट 19 के सॉल्यूशन। अगर आप ये टेस्ट देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक डाल दिया है, वहाँ से आप ये टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर आप इस टेस्ट सीरीज़ के बारे में और जानना चाहते हैं तो मुझे टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं, इंग्लिश बाय सचिन। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, द मिसाइल स्ट्राइक एट सीरियाज लटाकिया पोर्ट ऑन ट्यूसडे आर येट अनदर रिमाइंडर। देखो, इस पूरी लाइन का सब्जेक्ट क्या था, किस बारे में बात कर रहा था? एक मिसाइल स्ट्राइक के बारे में। तो सिंगुलर सब्जेक्ट था। सिंगुलर अगर सब्जेक्ट था तो आगे जाके वर्ब भी सिंगुलर लेगा, इज येट अनदर रिमाइंडर। द मिसाइल स्ट्राइक इज येट अनदर रिमाइंडर। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज द सेकंड स्ट्राइक। द सेकंड लगा रखा है, बिल्कुल सही है। ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले द लगता है। स्ट्राइक ऑन लटाकिया, वन ऑफ द बिजिएस्ट पोर्ट इन सीरिया। वन ऑफ के बाद में नाउन हमेशा कैसा आता है? प्लूरल आता है। वन ऑफ द बिजिएस्ट पोर्ट्स इन सीरिया। थर्ड क्वेश्चन था, द इजरायली अथॉरिटीज़ हैव कन्फर्म्ड नाइदर। अथॉरिटीज़ की बात कर रहा था, प्लूरल सब्जेक्ट था, इसीलिए प्लूरल वर्ब लगा रखी है हैव। दोनों बिल्कुल सही हैं। कन्फर्म्ड नाइदर नॉर रिजेक्टेड। तो देखो, जब भी ये तीनों कंजंक्शन आते हैं, हार्डली, स्कार्सली, व्हेन, नो सूनर देन, आइदर और, नाइदर नॉर, तो इसके बाद आपको ये देखना पड़ेगा कि ये कनेक्ट किससे हैं। नॉर के बाद क्या चीज़ लगा रखी थी? वर्ब की थर्ड फॉर्म, रिजेक्टेड। तो नाइदर के भी जस्ट बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी, कन्फर्म्ड। तो इसको उल्टा लिखा जाएगा, हैव नाइदर कन्फर्म्ड, हैव नाइदर कन्फर्म्ड नॉर रिजेक्टेड। नाइदर के बाद भी V3 आ गई, नॉर के बाद भी V3 आ गई। तो अब ये बिल्कुल सही है, नाइदर कन्फर्म्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ ए फैक्ट दैट इसराइल हैज़ कैरिड डाउन एयर एंड मिसाइल अटैक्स। कि इसराइल ने एयर और मिसाइल अटैक्स जो हैं सीरिया के अंदर इन सालों में किए हैं। तो आप जब कोई भी कंट्री में जाके, दूसरी कंट्री में जाके आप कुछ मिशंस को इम्प्लीमेंट करते हो, मिशंस अपन करते हैं, जैसे सपोज़ कीजिए इंडिया की जो रॉ है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी एजेंसी, और आईबी, सॉरी आईबी तो नहीं कहूँगा, आईबी एक इंटरनल एजेंसी है, सिक्योरिटी एजेंसी। रॉ के जो एजेंट्स हैं बाहर किसी कंट्री में जाके जब मिशन इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसे अपन कहते हैं कैरी डाउन नहीं, कैरी आउट करना। कैरी आउट होता है मिशन को इम्प्लीमेंट करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, रशिया हुज प्राइमरी फोकस इन सीरिया इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ इट्स ओन ट्रूप्स। रशिया का सीरिया में एक प्राइमरी फोकस है, क्या चीज़? इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ इट्स ओन ट्रूप्स। ट्रूप्स होते हैं सोल्जर, अपने सोल्जर्स को प्रोटेक्ट करना। एंड एसेट्स डिप्लॉयड देयर। एसेट्स का अर्थ वही होता है जो एजेंट्स होते हैं, इनके सिक्योरिटी सर्विस के जो एजेंट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना ही रशिया का एक प्राइमरी टारगेट है। और देखो, यहाँ पे रशिया के बाद जब हुज लगा दिया ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये सिर्फ एक एक्स्ट्रा स्टेटमेंट था। जो मेन लाइन कहना चाहता था वो तो रशिया से तो चालू हुआ वाक्य, रशिया, और आगे वर्ब ये देखो यहाँ पे लगा रखी है, ये इसकी वर्ब है कि रशिया हैज़ लार्ज स्टेड अवे। स्टेड का अर्थ है दूर रहना, स्टेड अवे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रखी है हैज़ के साथ। लेकिन देखो, वर्ब की विशेषता कौन बताएगा? एडवर्ब बताएगा ना। तो यहाँ पे कह रहा है रशिया हैज़ लार्जली स्टेड अवे, पूरी तरीके से दूर है। लार्जली का अर्थ पूरी तरीके से। रशिया हैज़ लार्जली स्टेड अवे फ्रॉम द ईरान इजराइल कोल्ड वॉर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसराइल विच हैज़ हार्डली अपहेल्ड। अपहेल्ड एक वोकेब है भाई, अपहोल्ड। अपहोल्ड का मतलब होता है पूरी तरीके से समर्थन करना। तो समर्थन करना, अपहोल्ड की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है अपहेल्ड करना, अपहेल्ड। ठीक है, तो हार्डली का मतलब मुश्किल से, कि इजराइल जो मुश्किल से समर्थन करता है इंटरनेशनल नॉर्म्स का। इंटरनेशनली जो भी इनके रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं उनको मुश्किल से समर्थन करता है। एंड लॉज व्हेन इट कम्स टू देयर सिक्योरिटी पॉलिसीज़, कि जब वो अपनी सिक्योरिटी पॉलिसीज़ को लेके बात करता है तो बहुत मुश्किल से समर्थन करता है इन चीज़ों का। तो इजराइल के लिए देर नहीं आएगा, इजराइल इट्स सिक्योरिटी पॉलिसीज़। ओके, सेवन्थ का क्वेश्चन है, इसराइल हैज़ रिपोर्टेड कैरिड आउट। देखो, यहाँ पे भी कैरिड आउट आया था, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते थे कि स्टार्टिंग में भी कैरी आउट ही होना था। इसराइल हैज़ रिपोर्टेड कैरिड आउट, हैज़ एव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रखी है। अगेन वही रूल है, वर्ब की विशेषता कौन बताएगा? एडवर्ब बताएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिपोर्टेडली।
रिपोर्टेडली होता है जैसी जैसी रिपोर्ट मिली है उसके अनुसार इजराइल ने ऐसा काम किया है। सबोटेज का अर्थ होता है तोड़ फोड़ करना। वैसे तो तोड़ फोड़ ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जाके तोड़ फोड़ की है, विनाश करना, इससे समझ सकते हो, विनाश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, इफ़ दीज अटेम्प्ट कोलैप्स, कोलैप्स क्या होता है, गिर जाना, अगर ये अटेम्प्ट जो है फेल हो जाते हैं तो देखो 4 प्रोनाउन होते हैं हमारे, दिस, दैट, दीज और इसी का एक भाई है दोज। इनको कहते हैं अपन संकेतवाचक सर्वनाम, डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो देखो दिस और दैट तो हमेशा कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं, और दीज और दोज हमेशा प्लूरल होते हैं। तो दीज के बाद आपको ये सब्जेक्ट कैसा लगाना था, प्लूरल लगाना था, अटेम्प्ट्स, और अटेम्प्ट्स प्लूरल सब्जेक्ट की बात थी, इसीलिए प्लूरल वर्ब लगा रखी थी कोलैप्स। समझे क्या, दीज अटेम्प्ट्स कोलैप्स। ओके। और 9th का क्वेश्चन था, इजराइल हैज़ ऑलरेडी सेड, देखो हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है सेड, इसीलिए एक एडवर्ब लगा रखी है ly लगा के। इजराइल हैज़ ऑलरेडी सेड दैट, क्या कहा इजराइल ने, ऑल ऑप्शंस आर ऑन द टेबल टू प्रिवेंट ईरान बाय गोइंग न्यूक्लियर, कि हर ऑप्शन डाले जाएंगे टेबल पे, टेबल पे मतलब सबके सामने, ताकि रोका जाए, टू प्रिवेंट ईरान बाय गोइंग न्यूक्लियर, ईरान को न्यूक्लियर कंट्री होने से रोकने के लिए। तो प्रिवेंट के साथ कभी भी बाई नहीं लगता, प्रिवेंट के साथ फिक्स प्रिपोजिशन लगती है फ्रॉम, और फ्रॉम के बाद देखो दोबारा अगर मेन वर्ब आती है तो वह V4 में आती है, दैट इज़ ING फॉर्म में, टू प्रिवेंट फ्रॉम गोइंग न्यूक्लियर। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर सीरिया टू सी रिलेटिव पीस देयर हैज़ टू ए डायल डाउन, डायल डाउन एक इडियम है, नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। डायल डाउन का अर्थ होता है किसी भी चीज़ के इफ़ेक्ट को कम करना, रिड्यूस करना उसे। देयर हैज़ टू ए डायल डाउन, तो देखो हैज़ के आगे टू तो लगा दिया, लेकिन टू के आगे एक वर्ब हटा दी इन्होंने, तो यहाँ पे आपको एक वर्ब लगानी पड़ेगी, टू बी, हैज़ टू बी ए डायल डाउन। बी जो है वर्ब का काम कर रही है यहाँ पे, टू के बाद एक वर्ब आ जाएगी, हैज़ टू बी ए डायल डाउन। ओके, सो थैंक यू सो मच। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।